हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और देखिए, आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे पास आया हुआ है कि मैं रेगुलरली वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में मैं एकदम खुलासा कर देता हूँ आपको कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करके आप लोगों के सामने ऊट पटांग कुछ रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसलिए ये इरादा नहीं है क्योंकि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर कोई खबर मुझे सही लगता है तो फिर मैं उसका जांच पड़ताल करता हूँ, फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिलता है उसको मैं अपने वीडियो में पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज मैं 6 सवाल लेके आप लोगों का जो है, आप लोगों की तरफ से आ रहा है उसका एक आंसर, ऑनेस्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वो सब मैंने ये अपना जो छोटा सा डायरी है उसमें लिख के रखा हुआ है और आई एम गोइंग टू आंसर वन बाय वन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यानी कि पेरेंट्स ने भी मुझसे पूछा है कि सर, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कब खुलेगा और फिजिकली कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, इसमें उन लोगों के ये भी सवाल है कि फरवरी में खुलेगा या फिर मार्च में खुलेगा। तो एक बात मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया हुआ है अभी तक। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उसने भी अभी तक कुछ भी नहीं कहा है खुलासा करके। दूसरा वाला जो है कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से एक क्या कहें उसको, अपील गया हुआ है। कहाँ पे? सीएम जो है हमारे ममता बंदोपाध्याय, उसके पास के स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोला जाए। इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में। अभी जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे हैं हिचकिचा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह फुल फ्लेजेड खोलने के लिए, क्योंकि इसके साथ स्टूडेंट्स लोगों का हेल्थ जो है वो रिलेटेड है। हाँ, अभी बहुत सारा इसमें ये भी सवाल आ रहा है कि अगर जो मिचिल यानी कि जो क्या कहें पार्टी का जो सब कुछ अरेंज हो रहा है, या फिर आप कहिए कि उसको बंगाली में जो कहते हैं समावेश, यानी कि सब लोग एक जगह पे गैदरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके कोई भाषण दे रहे हैं, तो उसके चलते क्या स्कूल कॉलेज नहीं खोला जा सकता? वहाँ पे कोई कोविड का चांस नहीं है। तो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये उन लोगों का अपना विचार है। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेता है कुछ स्पेसिफिकली जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि ये आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप लोग फ्यूचर हैं हमारे, और अगर आप लोग का कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम आ गया तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे गवर्नमेंट देना चाह रहे हैं अभी। तो हेल्थ कम्स फर्स्ट, ये वाला। तो इसके साथ फरवरी और मार्च में ओपन होगा कि नहीं होगा, ये जब तक कोई ठोस जो डायरेक्टरी से निर्देश नहीं आता है तब तक हम लोग बता नहीं सकते। दूसरा वाला जो है, रेगुलर एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम कब होगा, और वो क्या मार्च में होगा या फिर आफ्टर इलेक्शन होगा? वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि शायद जो बैकलॉग कुछ पेपर्स पड़ा हुआ है उसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च महीने में हो सकता है, लेकिन फ्रेश एग्जामिनेशन लग तो नहीं रहा है कि आफ्टर वोट ही होगा, क्योंकि ये लग रहा है अभी तक, क्योंकि मार्च महीने के अंदर ये होने का चांस बहुत ही कम है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में पूरा बागडोर ले लेते हैं तो फिर मार्च में रेगुलर एग्ज़ाम यानी कि नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है वो होने का चांस या आसार बहुत ही कम नज़र आ रहा है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, बैकलॉग एग्ज़ाम कब होगा, तो मैंने उसका जवाब भी दे दिया। शायद फरवरी या मार्च में होगा। अभी इसके साथ जो क्वेश्चन है और एक, वो है रेगुलर एग्ज़ाम कौन से मोड पे होगा। मैं बैकलॉग में भी आऊँगा। देखिए, रेगुलर जो एग्ज़ाम है कौन से मोड पे होगा ये डिपेंड कर रहा है। अगर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोल दिया जाता है, प्रैक्टिकल मोड में होता है, फिर भी इसमें चांसेस है कि ब्लेंडेड मोड में हो, यानी कि प्रैक्टिकल्स जो है वो ऑफलाइन हो और जो थियोरिटिकल पेपर्स है वो ऑनलाइन मोड में हो या फिर ओबी सिस्टम में हो। तो ये हमको लगा कि सबसे
बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन मोड पे हो, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी शायद स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन जो थियोरेटिकल पेपर्स हैं उसके लिए ऑनलाइन ही बेस्ट है। तो ये ब्लेंडेड मोड जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में कहा है, उसका भी एक हल है। अभी देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे यूजीसी पहले कहा था कि मार्च के अंदर कराना पड़ेगा एग्ज़ाम, कलकत्ता यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव्स लिए थे, लेकिन बहुत सारा उसके चलते हड़बड़ी मच रहा है, और जैसे कि मार्कशीट में गलती आ रहा है, तो इतना जल्दी जल्दी अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो फिर इसके चलते कोई ठोस सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है उसको भी अगर प्रैक्टिकल हो ऑनलाइन ऑफलाइन, और अगर प्रैक्टिकल ना हो थियोरिटिकल हो उसको ऑनलाइन में किया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मार्कशीट कब मिलेगा, और उससे पहले एक मैं बता देता हूँ, बैकलॉग के लिए भी ये सेम लागू हो रहा है, ऑफलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम का। और वीडियो लंबा हो रहा है तो छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्कशीट कब मिलेगा, जो लोग पास आउट हुए हैं 2019 2020, देखिए आप लोगों का जो मार्कशीट है वो मार्कशीट ऑलरेडी यानी कि प्रिंट में गया था, कुछ उसमें गड़बड़ी आया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बहुत से बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, उन लोगों का ऑनलाइन मार्कशीट मिला है। अभी हार्ड कॉपी जो वो मिलना बाकी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा बाकी सब चीज़ लेके डिले हो रहा है, इसलिए और इसके साथ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका सॉफ्ट कॉपी है, इज दिस कॉपी इज एज गुड एज हार्ड कॉपीज। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेम एग्जाम कब होगा, आफ्टर वोट होगा। देखिए आसार ये बहुत ही नज़र आ रहा है कि आपका जो यानी कि फर्स्ट सेम का जो अभी एडमिशन लिए हैं, यूजी का हो या पीजी का हो, कोई भी हो, तो आप लोगों का एग्ज़ाम शायद इलेक्शन के बाद ही हो। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। मैंने अपनी तरफ से ऑनेस्ट आंसर करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।